जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। प्रधानमंत्री मोदी वापस तो भारत आ गए, लेकिन उनकी ब्रुनेई की विजिट का लगा चीन को शॉक। मैं चाहता हूं कि आप एक नक्शा देखें फिर से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन टू लुक एट द मैप। ब्रुनेई यहां पे है और चीन यहां पे है। अब आप देख लीजिए मोदी जी कहां कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, चीन को क्यों झटका लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले एक छोटा सा मैसेज आपके लिए है कि हमारे TCD यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में अब रेगुलरली हर हफ्ते में हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आएं। आप जरूर देखिएगा ये पॉडकास्ट्स। इसमें सारे के सारे एक्सपर्ट आते हैं। कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है इसमें, कोई हाहाकार नहीं है इसमें कि ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हैं। जिसको इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स में, जिनको इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स में, ये उनके लिए। और मैं ये जानता हूं कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि आप मेरे पॉडकास्ट देखते हैं या आप मेरा यहां पे जो मैं आपको वीडियोस बना के देता हूं आप देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि TCD इंग्लिश में है, ये द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में आप जरूर जाइएगा और हमारे पॉडकास्ट देखिएगा। बड़े बड़े जो सीनियर लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जो अपनी जिंदगी का निचोड़ बताते हैं आपको कि क्यों है भारत में ऐसा, क्यों चल रहा है। बहुत नॉलेज है, मैं तो बहुत गेन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इन सीनियर्स को सुने तो हो सकता है कि आपका भी फायदा हो। खैर दोस्तों, मैं आपसे यह बात कर रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कौन सी पिन चुभा के आए चाइना को कि चाइना कलप रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट एक्सपेंशनिज्म, मोदी जी ने बयान दे दिया। अब पॉलिसी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विस्तारवाद नहीं होना चाहिए। अब विस्तारवाद किसके लिए मोदी जी बार बार बोलते हैं? विस्तारवाद विस्तारवाद, एवरीबडी नोज दैट इट इज अगेंस्ट चाइना। सबको पता है क्योंकि विस्तारवाद चाइना ही कर रहा है ज्यादातर दुनिया में। ये ले लो, हमें भारत का अरुणाचल प्रदेश चाहिए क्योंकि हम उसको साउथ तिब्बत बोलते हैं, हमें रूस का भी हिस्सा चाहिए, हमें मंगोलिया भी चाहिए, हमें फलाना ढिमका। ये चाइना की बहुत खुजली है। तो उन्होंने बोला कि भाई विकास करो, विस्तारवाद मत करो। एक तो ये उन्होंने चाइना को पिन मार दी और सुल्तान हसन अल बोल्किया ने उनके लिए एक राजभोज कह लीजिए, कोई स्टेट बैंक्वेट रॉयल फैमिली ने उनके लिए होस्ट करा। तो उन्होंने इंडिया का सपोर्ट फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करी एंड ओवरफ्लाइट इन अकॉर्डिंग्स विद इंटरनेशनल लॉज, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। अब इसमें भी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने चाइना को पिन मारा है बहुत तगड़ा, क्योंकि चाइना जो है ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UN क्लोज जिसको कहते हैं, इसमें चाइना का कि आप इधर क्यों आए, चाइनीज शिप्स आपको बुली करेंगे, आपको परेशान करेंगे। जबकि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि आपका राइट ऑफ वे है, चाइना धमकियां देके ये करता है। तो ये भी PM मोदी ने वहां पे जाके बोल दिया, जिससे कि चाइना का मीडिया ज्यादा खुश नहीं है साहब। आपके प्रधानमंत्री से चाइना का मीडिया खुश नहीं। वो कह रहे हैं यार क्या मोदी आया यार, ये हर जगह जाता है, हमें जलील कर, ये कर दिया वो कर दिया। दे आर वेरी अपसेट विद हिम। अच्छा जी, वहां पे रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की। अभी दूसरी खबर है, ये भी चाइना को लेकर है कि मॉर्गन स्टैनली की खबर आई है बड़ी जबरदस्त कि इंडिया टू सून टॉप चाइना अमंग इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट्स। मॉर्गन स्टैनली ने यह बोला है कि भारत चाइना को पछाड़ देगा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन की इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, स्पेसिफिकली दी MSCI इमर्जिंग मार्केट्स। अब ये MSCI जो है ये है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, MSCI Emerging Market Index is an index created by Morgan Stanley Capital International to measure the stock market performance of emerging countries। यानी कि वो कह रहा है कि जो भारत का जो स्टॉक मार्केट है, भारत का स्टॉक मार्केट है, बहुत जल्दी चाइना के स्टॉक मार्केट को तोड़ के आगे निकल जाएगा। दोस्तों, चाइना ने एक्चुअली बहुत लोगों से पंगा भी ले लिया है और चाइना ने उन लोगों से पंगा ले लिया है जो चाइना को पैसा देते थे, जो चाइना को पैसा देते थे, चाइना को बिजनेस देते थे। चाइना ने उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़ा मोल लिया। अब वो लोग अपना धीरे धीरे हाथ पीछे खींच रहे हैं और चाइना का भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। तो चाइना सफर कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली, जो कि आप जानते हैं, एवरीबडी नोज, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, दे आर सेइंग दैट द इंडियन स्टॉक मार्केट विल क्रॉस द चाइनीज स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं वो इमर्जिंग कंट्रीज में टॉप इंडिया का होने वाला है। अगस्त 2024 में इंडियाज वेट इन दिस इंडेक्स हैज रिजन टू 19.8%। चाइना का आज भी 24.2% है, भारत का 19.8 है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2020 दिसंबर में चाइना का था 39.1, 39.1% था चाइना का 39.1% से लेकर आ गया है
24.2%। आप समझ लीजिए कितना ज्यादा है, करीब 15% का दायमा ले लीजिए, मोटा मोटी ड्रॉप हुआ है। एंड इट्स अ मैसिव ड्रॉप, इट्स अ मैसिव ड्रॉप। यही मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि चाइना का घट रहा है और भारत का जो है ये बढ़ रहा है। भारत का लगभग 20 पे पहुंच गया है, चाइना का 24 पे, भारत का लगभग 19.8 है, तो लगभग 20 मान लीजिए। तो ये गैप कम हो गया है। अच्छा, जो भारत का वेटेज बढ़ा है उससे ज्यादा फॉरेन फंडिंग भारत को मिलेगी और एक स्टॉक मार्केट रैली दैट इज ऑलरेडी अमंग द बेस्ट ग्लोबली बट इज कंसिडर्ड टू बी ओनली पास द हाफ वे मार्क। वो कह रहा है कि भारत का स्टॉक मार्केट है दुनिया में बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में से एक, चाइना को भी पार कर जाएगा। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है अभी सिर्फ आधे तक पहुंची है। अभी भारत का स्टॉक मार्केट भागना शुरू नहीं करा, जबकि इतना अच्छा कर रहा है। वो कह रहा है अभी मजा नहीं आया इसमें, अभी इसमें और मजा आएगा। सिर्फ हाफ वे मार्क, यानी कि भारत के जो स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल है इट इज प्लेइंग एट द हाफ वे मार्क, राइट। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इससे भी चाइनीज बड़े नाखुश होंगे। और तीसरी चीज है कि अमेजॉन ने बोला है कि 5 बिलियन स्मॉल टिकट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन शिफ्ट। अच्छा, 5 बिलियन अमेजॉन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्मॉल टिकट एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो भारत से होंगे, चाइना से नहीं होंगे। यानी कि अमेजॉन, सिर्फ एक कंपनी अमेजॉन ने 5 अरब का धंधा चाइना से लेकर भारत को दे दिया है, $5 बिलियन। तो दोस्तों, पहले जो मोदी जी ने बात करी वहां पे ब्रुनेई में, मैंने वो बताया आपको, फिर मैंने मॉर्गन स्टैनली की आपको रिपोर्ट बताई, तीसरा मैं अमेजॉन की स्टोरी आपको सुना रहा हूं कि अमेजॉन ने कल परसों ये फैसला करा है कि 5 अरब, अब ये लोग भेजते हैं ना बाहर मैन्युफैक्चर करके, तो उन्होंने बोला यार चीन से हटाओ यार, अब भारत में करेंगे, भारत में ज्यादा मजा आ रहा है, चाइना में वो मजा नहीं रहा है। अंडर अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2015, अराउंड 150,000 इंडियन स्मॉल एक्सपोर्टर्स कैन सेल डायरेक्टली टू ग्लोबल कंज्यूमर्स वाया द प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई, आप सोच लो, इंडियन बिजनेसेस ने $13 अरब 2024 तक ये लोग कमा लेंगे एक्सपोर्ट करके। The company is focusing on various product categories including textiles, handicrafts and home goods which are expected to appeal to international consumers. 2024 जून में अमेजॉन ने बोला कि इन्वेस्टमेंट हमारी भारत में $26 अरब हो जाएगी 2030 तक, यानी कि 2024 में अनाउंस करा जून में, और बोला कि 2030 यानी कि 6 साल के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट भारत में है वो $26 अरब की हो जाएगी, इंक्लूडिंग क्लाउड बिजनेस। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाह रहा था, अमेजॉन की बात है। मैं कल अमेजॉन पे गया, मैं ऑर्डर करना चाह रहा था। देखिए, दुनिया भर का सपोर्ट है, लोग कह रहे हैं कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटा के इंडिया में दे रहे हैं। मुझे खरीदना जो मल्टीप्लग्स नहीं होते जो अलग अलग, क्योंकि यार फोन है ये वो, मैं देख रहा हूं जितने भी बढ़िया बढ़िया चीजें उसमें हैं जिसमें अच्छे फीचर्स हैं, राइट, वो चाइनीज हैं यार। और आपको पता है मैं कोशिश करता हूं जो भी आप कभी देख लें मेरे पास चाइनीज चीज है, आप मान के चलना कि किसी ने गिफ्ट करी होगी। मैं जान के चाइनीज चीज नहीं खरीदता, मैक्सिमम पॉसिबल। अगर बिल्कुल ही मरता क्या ना करता पे आ गई और ठीक है आपको पता है कि लेना ही क्योंकि मार्केट में नहीं है, देन इट्स फाइन। अदरवाइज मैं एक जेन्युइन अटेम्प्ट करता हूं कि चाइनीज माल ना खरीदूं, राइट। और मेरी ये लड़ाई रहती है जब भी मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं चाइनीज नहीं खरीदूंगा। लोग कह रहे हैं सब सस्ता है, बढ़िया क्वालिटी, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला प्रॉब्लम तो मुझे बहुत है खैर, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं इंडियन कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं, रादर नॉट प्रोड्यूसर्स बट मैन्युफैक्चरर्स, मैं उनसे कहना चाहता हूं यार, स्टार्ट मेकिंग स्टफ एंड पुटिंग इट ऑन अमेजॉन। स्टार्ट मेकिंग स्टफ यार, ठीक है, यू हैव द कैपेबिलिटी यार। हम लोग क्या क्या नहीं बनाते इंडिया में, वी मेक एवरीथिंग। स्टार्ट मेकिंग स्टफ। और मैं सरकार से फिर से एक बार अपील करूंगा कि जो भी चाइनीज माल है, मुझे नीचे जाके ढूंढना पड़ता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन। यार सब लोग नहीं करते होंगे यार, जिसको ऐसा नहीं है फीलिंग मन में कि चाइना गलत है, चाइना का माल नहीं खरीदना है, वो लोग इतनी मेहनत नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज कोई भी प्रोडक्ट आइटम हो, आप चाइना का उसके ऊपर फ्लैग लगा दीजिए या नीचे मेड इन चाइना लिख दीजिए कि जैसे ही बंदा देखे उसको पता लग जाए चाइनीज माल है, इग्नोर करके इंडिया का सामान खरीदे।